टू पोर्ट नेटवर्क्स क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये नेटवर्क है जो आपका पैसिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे पैसिव एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं। टू पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होंगे? दो पोर्ट्स होंगे। ये जो एक टर्मिनल्स है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिलाकर के एक पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है? अभी ये वन पोर्ट नेटवर्क है। टू पोर्ट नेटवर्क में ऐसे दो पोर्ट्स होंगे ऐसा। वी कैन हैव मल्टी पोर्ट नेटवर्क ऑल्सो, तो वहां पर क्या होंगे? और ऐसे टर्मिनल्स आपको मिल जाएंगे, तो ये थ्री पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा। हमें जो डिस्कशन करना है, हमें जो स्टडी करना है, वो केवल टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में ही करना है, ठीक है। तो एक टू पोर्ट नेटवर्क का जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, ये टू पोर्ट नेटवर्क सिस्टम जो होगा वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक तरफ के वोल्टेज को हम V1 I1 बोल देते हैं, इसको फर्स्ट पोर्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल दीजिए। तो ये हो जाएगा V1 I1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? I2 V2। ये इसके क्या हो जाएंगे? I1 V1 V2 I2, इसके करंट्स और वोल्टेजेस हो जाएंगे दोनों पोर्ट्स के। अब हम होता क्या है कि हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कई डिफरेंट इक्वेशंस से, जो आप लैब में भी देख चुके हैं, जैसे Z पैरामीटर, Y पैरामीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से चार वेरिएबल्स हैं? V1 I1 V2 I2। बस हमें इनके रिलेशन, इंटर रिलेशन हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और उनकी मदद से हम कुछ और चीजें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम V1 I1 का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक इंपिडेंस मिलेगी। ऐसे ही अगर हम V2 I2 का रेशियो इंपिडेंस ये कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या मिलेगा? एक इंपिडेंस मिलेगी। इसको हम बोल देते हैं Z11 और इसको हम बोल देते हैं Z22। Z11 और Z22 हमें क्या बता रहा है? ये ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंसेस हैं। ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं? हमारी ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंसेस कहलाएंगी ये, ठीक है। ये ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंसेस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V और I का रेशियो है, अगर आप यूनिट भी निकालोगे तो ओम निकल के आएगी यूनिट, ठीक है। तो ये इंपिडेंसेस है, इनको हम ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंसेस बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये ड्राइविंग पोर्ट हो सकता है इनमें से कोई सा भी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम और इंपिडेंसेस भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि V1 अपॉन में I2 या फिर V2 ओवर I1। उसको हम बोल देते हैं Z12 और Z21। अब ये जो इंपिडेंसेस हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट की इंपिडेंस नहीं है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम ट्रांसफर इंपिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारी ट्रांसफर इंपिडेंसेस हो गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? हम एडमिटेंसेस भी निकाल सकते हैं, I1 अपॉन में V1 और I2 अपॉन में V2, जो क्या हो जाएगा? Y11 और Y22 हो जाएगा। और अगेन हम इसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर भी निकाल सकते हैं। तो I2 अपॉन में V1, और वो क्या हो जाएंगे हमारी? ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। ये हमारी ट्रांसफर इंपिडेंसेस हो जाएंगे, एडमिटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को आइडिया हो, या आपने आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, कि इम्पिडेंसेस और एडमिटेंसेस को हम Z और Y से डिनोट करते हैं, और इनके लिए एक कॉमन वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इमिटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या होता है? इनको हम इमिटेंस बोल सकते हैं, इम्पिडेंस को भी और एडमिटेंस को भी। तो ये चारों के चारों जो फंक्शन हमने अभी फाइंड आउट किए हैं, ये रेशियो फाइंड आउट किए हैं, इन चारों को हम क्या बोल सकते हैं? इमिटेंसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी? ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंसेस हो जाएंगी ये दोनों, और ये मिला करके ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंसेस हो जाएंगी। और ये सब मिला करके ये राइट साइड वाली जो है दो इधर है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी? आपकी ट्रांसफर इमिटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है बस, बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है। हम और भी यहाँ पे फंक्शंस या रेशियोज निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकाल सकते हैं V1 अपॉन में V2, ठीक है, या V2 अपॉन में V1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेशियो या वोल्टेज गेन हो जाएगा। V2 अपॉन में V1 भी हम निकाल सकते हैं।
इसको हम G21 और इसको G12 लिख सकते हैं, पर ये हमारे कोई खास यूज नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। पर जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर करंट रेशियो भी निकल सकता है। ये दोनों क्योंकि अलग अलग पोर्ट के हैं तो इसलिए हम इनके लिए ट्रांसफर टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो और ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर करंट रेशियो, दोनों ये ऐसे फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो जो भी हम अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क के लिए अगर हम फंक्शंस की बात करें तो उन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगी ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंसेस, जिसमें आपका Z11, Z22, Y11 और Y22 आ जाएगा, और बचे हुए सारे के सारे फंक्शन जो हो जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे ट्रांसफर फंक्शंस में। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है हमारे, इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंसेस हो जाएंगे और बाकी सब के सब ये चारों और जो चार हमने उससे पहले देखे थे वो सारे इसमें आ जाएंगे, ट्रांसफर फंक्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब आइडिया है तो ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इसमें से तो कुछ खास नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, आज मेनली हमें जो देखना है वो सारे टू पोर्ट नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं, उनकी इक्वेशन, और सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल नेटवर्क कैसा होगा वो हम देखेंगे बस। ठीक है, तो देखो जरा, आपको एक गिवन टू पोर्ट नेटवर्क को हम कई तरह से रिलेट कर सकते हैं। सभी को आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। तो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके पैरामीटर्स V1 I1 हो गए, यहाँ पर ये क्या हो गए I2 V2 हो गया। ठीक है, अब इसको इन इन चारों पैरामीटर्स को हम कई तरह से रिलेट कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हम बारी बारी से हम देखते हैं। ठीक है, तो चार तो हम एक्सपेरिमेंट्स में देख ही चुके हैं, बाकी जो बचे हुए दो हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहला होता है Z पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इम्पिडेंस पैरामीटर्स। ठीक है, Z जो होता है वैसे भी हम इम्पिडेंस के लिए यूज ही करते हैं, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स। ये तीनों इसके नाम है। इसमें हम ये लिखते वक्त हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, इम्पिडेंस कैसे बनेगी, आप खुद सोच के देखो जरा, V अपॉन I करके इम्पिडेंस बनेगी ना, सिर्फ इतना अगर आप याद रख लो तो बात बन जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड V1 और V2 रखना है, और इन V1 V2 को हम I1 I2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इन इक्वेशंस को जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे याद रखोगे, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा तो मुझे और कोई सच्चा तरीका पता नहीं है याद रखने का। आप ये देख लो कि सारे पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लैब में आपने देख लिया है। कभी एक को जीरो किया जाता है, फिर रेशियो निकाल लेते हैं, दूसरे को जीरो करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, किसी करंट को जीरो करोगे, इंपिडेंसेस चाहिए आपको, ठीक है ना, हमेशा इंपिडेंसेस चाहिए। तो जब भी आप किसी एक को जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो V1 V2 है ही, ये करंट अगर रेशियो में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंपिडेंस आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी आप इसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा Z11, क्यों, क्योंकि जब आप इसको जीरो करोगे तो ये V1 अपॉन में I1 आ जाएगा, और ये 1 2 हो जाएगा 1 अपॉन में 2। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा Z21 और Z22। ठीक है, अगर आपने I2 जीरो कर दिया तो दोनों इक्वेशन में से ये जीरो हो जाएगा, Z11 V1 अपॉन में I1 और Z21 V2 अपॉन में I2, ऐसे करके निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमने लैब में भी देखा था, फिर मैं बता देता हूँ। एक बार आपको I1 को जीरो करना पड़ेगा और एक बार आपको I2 को जीरो करना पड़ेगा। I1 या I2 को जीरो करने का मतलब है ओपन सर्किट करना। ठीक है, दोनों केस में क्योंकि ओपन करना पड़ रहा है इसीलिए हम इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। इंपिडेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि V अपॉन I है, ओम आएगी यूनिट। इसी को Z पैरामीटर भी बोलते हैं, Z से डिनोट करते हैं क्योंकि ठीक है, अब आप देख लो, एक बार आपको V2 ओपन करना है। V2 ओपन करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये सॉरी सेकंड पोर्ट जो है ओपन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक बार ये करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, यही है ना इसका मतलब। तो वोल्ट मीटर लगा देंगे हम चेक करने के लिए, वोल्टेज वोल्टेज तो हो सकती है ना ओपन सर्किट में। तो यहाँ पे अगर I1 जीरो है तो आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, V1 प्लस सॉरी V1 इक्वल्स टू Z12 I2 और V2 इज इक्वल्स टू Z22
I2, और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो Z12 एज V1 अपॉन I1 I2 और Z22 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप I2 0 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, Z11 और Z21, ठीक है। Z11 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1 हो जाएगा, और Z21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में I1 हो जाएगा। ये हमने लैब में भी देखा, ठीक है। दैट्स इट। इस पैरामीटर के बारे में सबसे पहली जो चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इसके नाम क्या क्या होंगे और कैसे कैलकुलेट करना है। ये प्रोसीजर तो सबके लिए ही सेम है। दूसरा जो है हमारे पास वो है वाई पैरामीटर्स। इसको हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोल देते हैं, और ये क्या होता है, एडमिटेंस पैरामीटर होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे I1 I2 लिखो, जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखना, V1 V2 V1 V2, I1 I2 को V1 V2 की टर्म्स में हम याद मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो मिलेगा आपको नंबर वो क्या होगा, आपका वाई पैरामीटर होगा। तो मान लीजिए अगर आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो डायरेक्टली आप वाई पैरामीटर बता सकते हो उसके। तो अब यहां से अगर हमें निकालना है तो y11 कैसे निकलेगा और y21, उसके लिए हमें V2 को 0 करना पड़ेगा। तो अगर आपने V2 को 0 कर दिया मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो y11 कितना निकल के आ जाएगा, I1 अपॉन में V1। ऐसे ही कितना हो जाएगा, I2 अपॉन में V1। देखो यहाँ पे 2 1 लिखा है ना, तो ऊपर 2 होगा नीचे 1 होगा। यहाँ पे 1 1 लिखा है तो ऊपर 1 होगा नीचे भी 1 होगा। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 लिखा है तो ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ पे 2 2 2 2 2 1, सो 2 अपॉन 1। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होने लगे। अगर आपने V1 0 कर दिया तो आपको Y12 मिल जाएगा, Y22 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 अपॉन में V2 और ये V2 अपॉन में, सॉरी I2 अपॉन में V2। ऐसे करके यहाँ पर वाई पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है तो। थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पर, थर्ड बताइए और कौन कौन से हमने पढ़े थे, एच पैरामीटर्स। इनको हम हाइब्रिड भी बोल देते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है, अलग अलग आने लगती है। तो हाइब्रिड पैरामीटर में क्या करता है, हम हाइब्रिड कर देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। V1 ले लिया यहाँ से, और यहाँ से क्या ले लिया, I2 ले लिया, ठीक है। V1 I2 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, I1 V2 बचा, I1 V2 बचा, बस ये लिखना है। अब इनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपको क्या बता देंगे, एच पैरामीटर्स बता देंगे। निकालने का तरीका सेम होगा। इसको लिखूं क्या दोबारा, बोलो बच्चों, इसको दोबारा लिखूं क्या, कि V2 0 कर दोगे तो क्या होगा, नो सर, H11 निकल जाएगा, H21 निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे I1 0 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, H12 और H22 मिल जाएंगे। रेशियो से कैसे निकलेगा, जैसे हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया है वैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, निकल जाएगा। प्रोसीजर सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने का सेम है अगर इक्वेशन पता है आपको तो। बोलो, क्लियर है ये। थर्ड थर्ड फोर्थ हमारे पास है जी पैरामीटर्स। जी पैरामीटर्स हमें है हमारे पास। जी पैरामीटर्स में हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर हमने हाइब्रिड का उल्टा करना है हमें। यहाँ पे V1 I2 हमने लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I1 V2। यहाँ पे क्या बच गया, V1, और यहाँ पे क्या बच गया, I2। मतलब 1 को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर 2 को दी जाएगी, और उसमें भी वोल्टेज पहले आ जाएगा, यहाँ पे करंट, फिर करंट और वोल्टेज। इजी है, थोड़ा सा शुरुआत में रटने में दिक्कत होती है, और ये ऐसी चीज है कि आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं। मैं इसमें 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट भी एक्स्ट्रा लगा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तब भी आपको रटना ही पड़ेगा इक्वेशन, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, एक बार आप V1 को 0 कर लोगे, एक बार I2 को 0 कर दोगे। जब आप V1 को 0 करोगे तो आपको G12 और G22 निकल जाएंगे, और जब आप I2 को 0 करोगे तो G11 और G21 ये कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास ABCD पैरामीटर्स। ABCD पैरामीटर्स को हम T पैरामीटर्स या फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं।
क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ही जनरली हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो जो हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं सिर्फ एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए। ये I1 है, V1 है, I2 की डायरेक्शन हम बाहर की तरफ लेते हैं इसमें। पहले हमने दोनों करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ ले ली थी, अब यहाँ पर I2 के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ रखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, इनपुट पैरामीटर्स के टर्म्स में आउटपुट पैरामीटर्स को हम शो कर देते हैं। तो V1 I1 दोनों 1 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे V2 I2 हो जाएगा, V2 I2 हो जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे क्या करो आप, ABCD लगा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास ABCD पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट, ये 5 पैरामीटर्स की सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इक्वेशंस याद होनी चाहिए, और कैलकुलेट करने का जो कॉमन प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, मान लीजिए अगर 3 तरह के कनेक्शन और है जो हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखे हैं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला कनेक्शन होता है कैस्केड। कैस्केड कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने दो कैस्केड कनेक्शन किसका, 2 पोर्ट नेटवर्क्स का, 2 2 पोर्ट नेटवर्क हम लेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्टली एक ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने क्या करा, एक के आउटपुट टर्मिनल दूसरे के इनपुट टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए। इस तरह के कनेक्शन को हम कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। अब अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने इसके पैरामीटर्स निकाल रखे हैं, मान लीजिए A1 B1 C1 D1, ABCD पैरामीटर्स इस केस में हम निकालेंगे, और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, A2 B2 C2 एंड D2। तो आप ओवरऑल पैरामीटर्स कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी ये पैरामीटर्स हैं तो आप इन दोनों को डायरेक्टली सम कर सकते हो। ठीक है, इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, पूरे कंबाइंड नेटवर्क के क्या होंगे, पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, एबीसीडी पैरामीटर्स, कंबाइंड नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर्स जो है हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को मिलाकर के एक नेटवर्क ही मान लो, दोनों के कैस्केडेड कनेक्शन है तो पूरे को मिलाकर एक नेटवर्क मान लो, और उसके लिए ओवरऑल के लिए एबीसीडी नेटवर्क एबीसीडी पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए का मतलब, ए क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, बी क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, सी क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, एंड डी विल बी इक्वल्स टू D1 प्लस D2। ठीक है, अभी ये शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ याद ही करने वाली चीजें हैं मेनली, थोड़ा सा सॉल्व करने बैठेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ी सी, मतलब ठीक है न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, बट या थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें तब भी, क्योंकि कई सारी टेक्निक से हम 2 पोर्ट नेटवर्क्स को सॉल्व कर सकते हैं, कौन से वाली कहाँ पे यूज करनी है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास नेटवर्क है वो है सीरीज नेटवर्क, सीरीज कनेक्टेड नेटवर्क। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, तो सीरीज में कैसे हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को, मान लीजिए ये आपका N1 नेटवर्क है और ये आपका N2 नेटवर्क है, या N डैश डबल डैश ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगी नहीं तो हमें। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स होंगे, ये वाले टर्मिनल मैं छोटे जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखा बताता हूँ मैं क्यों कर रहे हैं ऐसा। सीरीज कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करते हैं, हम इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्यों, सोच के देखो जरा, अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रहा है या आई करंट जा रहा है, तो घूम फिर करके जब अगर इधर से वापस निकल रहा है तो यहाँ से आएगा ना, तो आप देख सकते हो कि ये क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, करंट क्योंकि सेम है। अब इस समय यहाँ पे जो करंट है इसको हमने I1 बोल दिया, ये V1 हो गया। ठीक है, ये I2 हो गया, ये V2 हो गया। अगर हम ओवरऑल पैरामीटर चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर कनेक्टेड है नेटवर्क्स तो हम क्या कर सकते हैं, उनके इंडिविजुअल पैरामीटर्स के इंडिविजुअल Z पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो और उनका सम कर सकते हो, यानी Z11 डैश प्लस Z12 डैश, सॉरी Z21 डैश
Z22 डैश, इनको आप ऐड कर दीजिए किसके साथ, Z11 डबल डैश, माइक ऑफ कीजिए, किसका है ऑन, ठीक है। ऐसा करके आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल पैरामीटर्स मिल जाएंगे नेटवर्क के। देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखने वाली चीज है इसमें, एक तो सीरीज कनेक्शन कैस्केडेड कनेक्शन होंगे कैसे, दूसरा आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है सॉल्व करना। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैस्केडेड नेटवर्क है तो आपको एबीसीडी पैरामीटर्स को ऐड करके एबीसीडी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप इसके जेड पैरामीटर्स भी निकाल दो इंडिविजुअल और ऐड करोगे तो जेड पैरामीटर मिल जाएंगे ओवरऑल के, नहीं। वाई निकाल दोगे तो वाई ऐड करोगे तो वाई मिल जाएंगे ओवरऑल के, ऐसा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से कनेक्शन में कौन से पैरामीटर्स को ऐड करके ओवरऑल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, कभी कभी ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे देगा, जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, तो ये क्या होगा, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे देगा। अब उस कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट के लिए डायरेक्टली जेड पैरामीटर निकालना या वाई पैरामीटर निकालना या एच पैरामीटर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। तो वहां पर आपको हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है कुछ पैरेलल कनेक्शन में आपको लगे कि सर्किट ये पैरेलली कनेक्टेड हम ट्रीट कर सकते हैं, या सीरीज कनेक्टेड ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कैस्केडेड कनेक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं, तो वहां पर हमें इससे मदद मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा कनेक्शन हो गया हमारे पास कौन सा, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में वाई पैरामीटर्स का सम जो होगा ओवरऑल वाई पैरामीटर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है नेटवर्क आपका, अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, इसको नीचे ड्रॉ कीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ, यार सब गोल बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसका टर्मिनल मिल गया, ये एक इसका टर्मिनल मिल गया, एक ये टर्मिनल मिल गया, ये इस तरह के कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर V1 दोनों को मिल रहा है, वोल्टेज सेम वोल्टेज मिल रहा है दोनों को, आप देख सकते हो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और ये I1 करंट हो जाएगा, यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है उसको हम I2 बोल सकते हैं, ये V2 हो जाएगा। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे y पैरामीटर्स का सम हो जाएगा, ये y डैश है, ये y डबल डैश है, तो y11 डैश प्लस या y12 डैश, y21 डैश और y22 डैश, इसको सम कर दीजिए आप दूसरे नेटवर्क के पैरामीटर्स के साथ, y11 डबल डैश, y12 डबल डैश, y21 डबल डैश, y22 डबल डैश, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ओवरऑल नेटवर्क के y पैरामीटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही दो कनेक्शन और होते हैं, अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, जब तक थोड़ा सा इसको सॉल्व नहीं करके देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी आपके पास हो सकते हैं, और पैरेलल सीरीज कनेक्शन भी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले जो पोर्ट होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, और नेक्स्ट वाला जो पोर्ट है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, पहले वाला जो पोर्ट है वो पैरेलल में और दूसरे वाला सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ओवरऑल एच पैरामीटर्स का जो सम है वो जो है वो एच डैश और एच डबल डैश पैरामीटर्स को ऐड करके ओवरऑल एच पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जी जो है वो आपको मिल जाएंगे, जी डैश प्लस जी डबल डैश पैरामीटर्स को सम करके मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स जो आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। तो एक सेकंड वेट कीजिए, मैं जरा बुक निकाल,
चलिए, बहुत ही सिंपल सा एक नेटवर्क है हमारे पास, और यही सेम नेटवर्क तो हमने कॉलेज में भी किया है लैब में। इसी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स। ये 1 ओम है यहाँ पर, लेकिन ये 2 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये V1 है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 हो जाएगा प्लस माइनस। ये V2 वोल्टेज हो गई, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से I2 करंट जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे पैरामीटर्स निकालने हैं इसके लिए। ठीक है, तो सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। मैं 2 तरीके आपको पहले बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो, फिर हम और तरीके भी देखेंगे। पहला तरीका जो है उसमें आपको क्या करना है, आप सर्किट एनालाइज करने के लिए सीधे KCL या फिर KVL यूज करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 लूप्स बन रही हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। दूसरा I1 करंट यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे KVL लगा देना है। यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज है तो V1 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा तो मैं इक्वल के उस साइड लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू R वोल्टेज हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वोल्टेज हो जाएगी, ये वोल्टेज, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, I1 इंटू R, यानी कि 1। यहाँ पर ये हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि रजिस्टर में पॉजिटिव से करंट एंटर करता है, नेगेटिव से लीव करता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 3 टाइम्स I1 प्लस I2, तो V1 इज इक्वल्स टू I1 4I1 प्लस 3I2, ये हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो आपने KVL से निकाली है। अब दूसरी लूप में KVL लगाएंगे तो V2 कितना आ जाएगा, ऐसे ही डायरेक्टली लिख दे, चलो नहीं लिखते डायरेक्ट, प्लस 3 जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट पास कर रहा है, I1 प्लस I2, तो आपकी जो दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 2 और 3 5, 5I2 3I1 प्लस 3I1 प्लस हाउ मच, 4I2, सॉरी 5I2। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मैं इनको एक बार इकट्ठा लिखता हूं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे Z पैरामीटर निकालने हैं सबसे पहले। तो पहली चीज तो ये देखो, अगर आप इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हो, जैसे यहां पर आप देखो V1 V2 को आपने I1 I2 के टर्म्स में नहीं लिख दिया क्या, तो यहां पर आपको ओपन शॉर्ट करके ये I2 0 ये सब वो सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये सीधे सीधे आपको Z पैरामीटर्स दे रहे हैं। ये आपका Z11 है, ये Z12 है, Z2221 है, ये Z22 है। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास क्या हो गया Z पैरामीटर या पैरामीटर कैलकुलेट करने का, कि आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, और उस समय में जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्टली आपको क्या दे देंगे, जो भी रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स है वो दे देंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, Z पैरामीटर्स मिल रहे हैं। बच्चों ये समझ में आया, हाँ या ना बोलो जल्दी। आ गया सर। चलो, ओके गुड। तो ये हो गया, एक तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा यहाँ पर, चलिए पहले हम Z पैरामीटर्स हमारे निकल गए हैं, अब हम और क्या करते हैं, कोई और Y पैरामीटर्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास इक्वेशन थी जो डायरेक्टली ही जो आपने बनाई वो Z पैरामीटर की फॉर्म में आ गई, लेकिन अगर मान लीजिए Y पैरामीटर्स निकालने हैं तो क्या ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में होनी चाहिए Y पैरामीटर्स निकालने के लिए, नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं उस फॉर्म में। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपको I1 एक इक्वेशन में आपका सिर्फ I1 होना चाहिए, एक में सिर्फ I2 होना चाहिए, और बाकी दोनों वोल्टेज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पहली इक्वेशन में I1 रखते हैं, I2 को रिप्लेस कर देते हैं। आप सोच के देखो, अगर सेकंड इक्वेशन में से आप I2 की वैल्यू निकाल, देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, Y पैरामीटर्स निकालना है। अब Y पैरामीटर्स की इक्वेशन तो है नहीं, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है नहीं, ये तो Z पैरामीटर्स की है। ठीक है,
ऐसे में हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि हमें V1 V2 को I1 I2 की टर्म्स में लिखना है। अगर आप इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करो तो इसमें V1 है, I1 भी है, लेकिन V2 नहीं है। V2 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन I2 नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम भले से हो जाए पर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे I2 एक्स्ट्रा है। इस I2 को हम अगर सेकेंड इक्वेशन से रिप्लेस कर दे तो बात बन रही है क्या? ऑब्वियसली बन जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन से आप I2 निकालिए, वो कितना हो जाएगा? निकालिए I2, V2 माइनस 3I1 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा। और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू 4I1 प्लस 3 टाइम्स V2 माइनस 3I1 बाय 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, ये हो जाएगा 4I1 प्लस 3V2, ये पूरे के डिनोमिनेटर में है ना, तो मान लीजिए एलसीएम भी ले लिया हाथों हाथ और इसको उधर भी पहुंचा दिया, तो 5V1 हो जाएगा माइनस 9I1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 5V1 माइनस 3V2 इज इक्वल्स टू 11I1। तो I1 कितना हो गया? 5V1 माइनस 3V2 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बोलो बच्चों, ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप देखो आपके पास I1 जो है वो V1 V2 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो ये जो हो गया पैरामीटर और ये जो वैल्यू हो गई नेगेटिव साइन के साथ, ये क्या हो जाएगी? ये हमारे y पैरामीटर्स हो जाएंगे, y11 और y12। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो V2 रह जाएगा, यहाँ पे V1 रह जाएगा और I2 रह जाएगा। I1 जो है यहाँ पे नहीं चाहिए था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, जिससे हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, आपने सॉल्व कर लिया। फिर आपको कोई और पैरामीटर निकालना था, तो आपको कोई और पैरामीटर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपको ABCD पैरामीटर निकालना है या H पैरामीटर निकालते हैं, चलिए। तो V1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? V2। ये इक्वेशन है ना हमारी, कंट्रोल C कंट्रोल V। चलो देखो, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए H पैरामीटर निकालना है। H पैरामीटर की इक्वेशन में क्या होता है? V1 I1 और यहाँ पे क्या होता है? V1 I2 और यहाँ पे क्या होता है? I1 V2 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। तो पहली इक्वेशन में V1 I1 और V2 होना चाहिए, V1 I1 और V2 होना चाहिए। यहाँ पे V2 नहीं है, V2 की जगह पे I2 है, तो ये I2 रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप I2 यहाँ से हटा दोगे तो ये V2 I1 और वो काम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी आप देख सकते हो I2 I1 और V2 चाहिए, I2 I1 और V2 चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इसको एक्सप्रेस कैसे करना पड़ेगा? इसको आपको I2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब आप यहाँ से I2 निकालो, कितना होगा? I2 विल बी इक्वल्स टू V2 by 5 माइनस 3 by 5 I1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I2 यहाँ से। तो यहाँ पे 1/5 जो हो जाएगा, 1/5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? H21 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 5/3 क्या हो जाएगा? H22 हो जाएगा। ये किसको समझ में नहीं आया प्लीज मेरे को बता दो, तो मैं बता देता हूँ। इतनी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये, बट स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है कि आपने कोई भी KCL KVL इक्वेशन लगाई और इन्हीं इक्वेशन को मैनिपुलेट कर करके जो भी पैरामीटर आपको निकालने हैं आपने उस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लिया, और फाइनली वो जो कोफिशिएंट होंगे वो आपको डिजायर्ड पैरामीटर्स दे देंगे। ठीक है, ऐसे बोलो, क्लियर है ये? यस सर। चलो, तो सारे तो करने की जरूरत नहीं है ना, एक आइडिया देना था मेरे हिसाब से, मैंने बता दिया है। फर्स्ट के लिए देखो, सेकंड इक्वेशन आपकी ठीक है, उसमें वही पैरामीटर्स हैं जो होने चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस ये I2 की टर्म्स में होना चाहिए था।
तो यहाँ से आप इसको एक्सप्रेस करोगे I2 के टर्म्स में अगर H पैरामीटर निकालना चाहते हो, दैट्स इट। बट फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके अंदर आपके पास I1 V2 और V1 होना चाहिए था, ठीक है, V1 V2 और I1 होना चाहिए था, I2 नहीं होना चाहिए था। तो दूसरी इक्वेशन में से I2 निकाल के यहाँ पुट कर दो, बात बन जाएगी, ठीक है। तो एक प्रोसीजर ये होता है पैरामीटर्स कैलकुलेट करने का कि आपने सीधे सीधे KCL KVL इक्वेशन लगाई, पैरामीटर्स का रिलेशन निकाल लिया, जो पैरामीटर चाहिए उसके हिसाब से इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिख दिया और उसके कोएफिशिएंट से आपने पैरामीटर्स बता दिए, ठीक है। सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वो भी सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर नेटवर्क है तो, लेकिन उसमें आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लिखना ज्यादा पड़ेगा। वो एनालिसिस थोड़ा सा आसान बना देता कभी कभी, लेकिन उसमें लिखना आपको ज्यादा पड़ेगा। जैसे अब दूसरा तरीका हम बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड। आपको नेटवर्क के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा किससे आपको निकालना है। तो यहाँ पे V1 I1 है ना, कौन से Z पैरामीटर ही निकाल देते हैं। चलो Z पैरामीटर के लिए क्या करते हैं हम, बार बार एक बार I1 0 करते हैं, एक बार I2 0 करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम I2 0 कर देते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं I2 0। I2 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे I2 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं कर रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये I2 कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ये वोल्टेज तो आपको मिल जाएगी लेकिन ये करंट 0 होगा। तो ये तो I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, वो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 1 प्लस 3I1, यानी कि V1 कितना हो गया, 4I1 हो गया। यहां से आप देख सकते हो कि Z11 आपको मिल जाएगा V1 अपन I1 के रेशियो से, और ये 4 आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस के लिए आपने क्या करा, फिर आपने क्या करा, I1 को 0 करा। तो आप क्या मानोगे यहाँ पे कि I1 0 है, ये I2 करंट है, तो ये सीधे I2 करंट ही केवल यहां से जाएगा। तो आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे और उससे निकल जाएगा। तो देखो, आपको दो सर्किट ड्रॉ करने पड़ेंगे उस कंडीशन के हिसाब से जिस कंडीशन से आपका क्या निकल रहे हैं, पैरामीटर्स निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल H पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, सेम सर्किट है हमारा। हमें H पैरामीटर्स निकालने थे, तो जो भी निकालने हैं, जो भी पैरामीटर आपको निकालना है उसकी इक्वेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका V1 I2 और ये हो गया I1 V2, ठीक है। पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे हमारे, H11 H12 H21 H22। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हमें क्या करना है, V2 को 0 करना है, इस पार्ट को 0 करना है ना। तो V2 को 0 करने का मतलब फर्स्ट सर्किट जो मैं ड्रॉ करूंगा, आपने V2 को 0 कर दिया। 0 करने का मतलब क्या होगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। और इस समय में हम यहाँ पे क्या मानेंगे, कुछ करंट मानेंगे I2 और यहां से कुछ करंट मान लेंगे I1। ये वोल्टेज हमारी हो गई V1, ठीक है। और यहां से KVL लगा लो, यहां से KVL लगा लो। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि V2 पैरामीटर आपके कभी आएगा ही नहीं, V2 तो 0 हो गया ना। तो आप कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर लो, V2 कभी आएगा ही नहीं। तो आपके ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगे रिलेशन, जिससे आपके दो पैरामीटर आपको निकल जाएंगे, ठीक है। मैं लगा करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो V2 0 करने का मतलब क्या है आपका, V1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस 3 टाइम्स I1 प्लस I2। लेकिन आप देख लो आपकी इक्वेशन में V2 नहीं आया, ठीक है। तो क्या मिल गया यहाँ पे आपका, 4I1 प्लस हाउ मच, 3I2, करेक्ट। दूसरी इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरी इक्वेशन से 2I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो यहां से I1 I2 में आपका रिलेशन आ जाएगा, दैट इज गिवन बाय 5I1 इज इक्वल टू -3I2। ये हो गया और एक इक्वेशन हो गई। आप क्या करो, एक बार I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक बार I2 की वैल्यू पुट करके आपके दो रेशियो आ जाएंगे, जैसे इससे जो आने चाहिए थे, ये नहीं आएंगे। दूसरे केस में आपने क्या करा, दूसरे केस में आपको I1 को ओपन रखना है, I1 को ओपन रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज मिलेगी आपको, ये I1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसा आपने पहले किया था,
तो यहाँ से I2 करंट जा रहा है, V2 वोल्टेज है ये, यहाँ पे KVL इक्वेशन लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, और उन इक्वेशन से दो इक्वेशन जो आपको मिलेंगे उनसे दो पैरामीटर निकलेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में तो कम से कम बेवकूफी है इसको ऐसे करना। आप एक बार ओपन कर रहे हो, एक बार शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद दो दो इक्वेशन बना रहे हो, दोनों को फिर सॉल्व कर रहे हो साइमल्टेनियसली, और दो पैरामीटर बता रहे हो, फिर दो बना रहे हो, फिर दोबारा दूसरा सर्किट बना रहे हो, फिर दो इक्वेशन बना रहे हो, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दो पैरामीटर बचे हुए दो पैरामीटर बता रहे हो। तो दो सर्किट भी बनाने पड़ गए, दो इक्वेशन भी एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई, और आपको वो सॉल्व भी एक्स्ट्रा करना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेवकूफी है इसको ऐसा करना। यहाँ पे सिंपल क्या है, आप केसीएल केवीएल इक्वेशन लिखो लेकिन और निकालो। लेकिन सोच के देखो जरा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा होता केवल हमें तो H11 चाहिए और H21 चाहिए, या सिर्फ H11 चाहिए, तो क्या करोगे? तो V2 0 होने पे होना चाहिए ना वो। तो बस ये सॉल्व करो ना, ये इजी है सॉल्व करना, ठीक है। इसको शॉर्ट करके, सीधे शॉर्ट करके ही ड्रॉ करो और निकाल लो पैरामीटर्स। तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल पैरामीटर आपसे पूछा जाता है, या कोई दो पैरामीटर ऐसे पूछे जाते हैं जो एक पर्टिकुलर केस से ही बनते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसे करो। ये जनरल मैं बोल रहा हूँ। और अगर अदरवाइज क्या क्या है, केसीएल केवीएल लगाओ, इक्वेशंस को रीअरेंज करके आप इसको सॉल्व करो। कोई डाउट है तो बताइए, बोलो। इतने में दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, कोई आप देख लो, इसमें अगर आपको कोई डाउट नजर आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। इतने में कोई दूसरा नेटवर्क निकाल लेता हूँ। अब इसमें कई सारे ना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी है, उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप बेसिक टेक्निक सीखो क्या है, और उसके बाद हम थोड़ा सा निकाल के देखेंगे कि अगर चेंजेस हों तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एक मैं खुद से बना देता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है एग्जाम्पल कोई। मान लीजिए ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। जो सेम नेटवर्क है ना, वो एक्चुअल में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब ओम्स में रेजिस्टेंस। अब बताओ कैसे बनाओगे इक्वेशंस? इसे तो इक्वेशन बनाने में हालत खराब हो जाएगी। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, ये बताओ ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, इक्वेशन बनाने में ये सब वो सब तो थोड़ा सा एक बड़ा हो जाएगा। आपको मान लीजिए इसमें पूछा हुआ है जेड पैरामीटर्स बताइए। आप देखो यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ सकते हो कि ये जो नेटवर्क है और ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, और देखो दोनों आइडेंटिकल भी है यहाँ पे, इस केस में हो सकता है अलग अलग भी हो, अलग अलग होगा तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करो सिंपल, ये पहले वाला नेटवर्क हो गया टी नेटवर्क जो हमने भी सॉल्व किया है ना, इसको बस उठाओ सीधे, इसके जेड पैरामीटर्स निकाल लो। दूसरे वाले को उठाओ, दूसरे के जेड पैरामीटर्स निकाल लो और सॉल्व कर लो। क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो जो इसके जेड पैरामीटर आएंगे वो टू के भी जेड पैरामीटर आएंगे। तो सिर्फ एक के जेड पैरामीटर निकाले और उनका डबल करके के आपको आंसर मिल जाएगा, जेड पैरामीटर्स मिल जाएंगे। और अगर जेड पैरामीटर्स मिलने के बाद अगर मान लीजिए इससे वाई पैरामीटर भी पूछा है आपसे, तो आप तब भी जेड ही निकालिए इससे, और उस जेड पैरामीटर्स की मदद से वाई पैरामीटर्स निकाल लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हम ये पहले सॉल्व करते आए, हमने क्या किया यहाँ पे, ये जेड पैरामीटर निकले हुए थे ना, जेड पैरामीटर एक बार आपके निकल गए तो क्या आप इस तरह की इक्वेशन नहीं फॉर्म कर सकते पुराने वाले नेटवर्क के लिए? तो वो इक्वेशन फॉर्म कीजिए और उसको रीअरेंज करके उससे वाई पैरामीटर निकाल लीजिए, एच निकाल लीजिए, एबीसीडी निकाल लीजिए, जी पैरामीटर जो भी चाहिए आपको वो निकाल लीजिए। लेकिन इस नेटवर्क को आप डायरेक्टली अगर वाई पैरामीटर्स के लिए या जेड पैरामीटर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, आप सोचने सोचने में 15 मिनट निकाल दोगे इसको, कैसे करें, ऐसे कर ले क्या, वैसे कर ले क्या। तो
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए ये भी, यही एक और नेटवर्क दे रखा है ऐसे, क्या कर सकते हो आप, एक नेटवर्क इसको मान लो, एक नेटवर्क इसको मान लो, ठीक। और इसको क्या करो, इसके एबीसीडी पैरामीटर्स निकाल लो, इसके भी एबीसीडी पैरामीटर्स निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। मान लीजिए ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वैल्यू 1 है और ये 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक तो तरीका यही है, इसको फर्स्ट नेटवर्क का पैरामीटर निकालो, सेकंड का निकाल लो। दूसरा तरीका ये है, थोड़ी सी अकल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये जो 2 ओम है ना, इसको दो 1-1 ओम में कनेक्ट कर मान के चलो, दो 1-1 ओम मान लो इसको, 3 सीरीज में, तो तब भी ये क्या हो जाएगा, 2 ओम ही हो जाएगा ना। और ये क्या हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये देखो दोनों नेटवर्क जो गया आइडेंटिकल हो गए। अगर तुम इसको 2 ओम ही मानते हो तो आपको इसका भी एबीसीडी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इसका एबीसीडी निकालो, उसका डबल करते चले जाओ, तो आपको उस सेम जो होंगे वो इसके भी सेम ही होंगे, और डायरेक्ट आपको डबल करके आंसर मिल जाएंगे इंडिविजुअल पैरामीटर्स का। क्लियर है ये बच्चों, कि वो जो सीरीज पैरेलल जो हमने देखा था वो कैसे काम आएगा हमारे एग्जाम में। इशिका, समझ में आ रहा है? गौरव यादव, समझ में आ रहा है? बोलो। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे सॉल्व करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये